अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सस्ती हांडी से जी आया हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाली दम बिरयानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी में जिन अज्जा की ज़रूरत है उनमें चावल 750 ग्राम, आधा किलो चिकन, 3 अदद कटे हुए प्याज, 6 अदद हरी मिर्चें, 1 टमाटर, 1 टेबलस्पून लहसुन, खड़े मसालों में लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, ईद स्पेशल गरम मसाला हाफ टी स्पून, साबुत खुश्क धनिया हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, बिरयानी मसाला 1 टीस्पून। ईद स्पेशल गरम मसाले की रेसिपी अपलोड की हुई है, उसका लिंक आई बटन में दे देती हूँ। प्याज, हरी मिर्च, लहसुन को हम इकट्ठा चॉप कर लेंगे। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, उसमें हाफ कप ऑयल का डालकर साथ ही फ्लेम को ऑन कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसे 1 से 1.5 मिनट ऑयल गर्म करने के बाद इसमें फ्राई करने के लिए हाफ केजी चिकन डाल देंगे और फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। चम्मच आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। गोश्त हल्का हल्का अपना पानी छोड़ेगा, आपने वो पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेना। गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि गोश्त का कलर रेड से वाइट हो जाए और गोश्त अच्छी तरह पक जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारा गोश्त फ्राई हो गया है। देखें इसका कलर कितना वाइट आया है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम उसी ऑयल में चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें और टमाटर डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके पकाना स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपका मसाला जले ना और पककर गोल्डन हो जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारा प्याज वाइट से गोल्डन होना शुरू हो गया है। मैं इसको अच्छे तरीके से गोल्डन कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च डालेंगे। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि काली मिर्च अपना टेस्ट छोड़ दे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 घूंट पानी शामिल करेंगे ताकि काली मिर्च का कलर निकल आए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो सके। एक मिनट की पकाई के बाद अब हम इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे और साथ ही लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इनको भी हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि लाल मिर्च अच्छी तरह से पक कर अपना रंग छोड़ दे और नमक का टेस्ट भी हमारी ग्रेवी में आ जाए। जी तो व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह हमारी ग्रेवी का कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करते हैं जिससे इसका कलर और भी खूबसूरत हो जाएगा। और साथ ही हम इसमें हाथ की मदद से मसल कर खुश्क धनिया डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, हमारे सारे मसाले ऑलमोस्ट ऐड हो गए हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। अब हम ग्रेवी को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह पककर एक जान हो जाए। मैं इसकी भुनाई मुकम्मल कर लूँ, फिर मिलती हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो फीडबैक लाजमी दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, भुनाई के बाद अब हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डालेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाला गोश्त को लग जाए। व्यूअर्स, हमारा गोश्त मिक्स हो गया है। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट गोश्त के अंदर तक चला जाए। मैं इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स, हमारे गोश्त की भुनाई मुकम्मल हो गई है। अब हम इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम या दही हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि गोश्त की ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और हमारा मसाला दानेदार बन जाए। अब हम इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे ताकि क्रीम ने जो पानी छोड़ा है वो खुश्क हो जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारा दम वाली बिरयानी के लिए गोश्त तैयार है। मैं इसको दम लगाने के लिए हाफ प्लेट में निकाल लूँगी और साथ में थोड़ी सी ग्रेवी भी निकाल लेंगे। गोश्त तैयार होने के बाद अब हम चावलों को उबालने के लिए एक पतीले में डाल लेते हैं। चावलों को मैंने भिगो दिया था। हम पानी समेत ही चावल पतीले में डाल देंगे।
मेरे पास पक्की बासमती चावल थे। दम वाली बिरयानी में पक्की बासमती चावल ही इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये जल्दी टूटते नहीं हैं और चावल अकेला अकेला रहता है। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं ताकि चावल आसानी के साथ उबल जाएं। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड करने के बाद पतीले पर ढक्कन लगा देंगे ताकि पानी को बॉयल आ सके। जी तो व्यूअर्स, हमारे चावल 90% बॉयल हो गए हैं। अब हम इनको ग्रेन कर लेंगे और दम लगाने के लिए कढ़ाई में हाफ गोश्त अब हम इसके ऊपर चम्मच की मदद से चावल थोड़े थोड़े करके डालना शुरू करेंगे और ऐसे ही हाफ चावलों की तह बना देंगे। जी तो व्यूअर्स, मैं चावलों की तह बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारी एक तह कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी तह के लिए गोश्त को मसाले समेत थोड़ा थोड़ा करके ऊपर डाल देते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने गोश्त की दूसरी तह भी लगा ली है और सारा मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर चम्मच की मदद से बाकी के बचे चावल थोड़े थोड़े करके डालना शुरू करेंगे और चावलों की तह बना देंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारी दूसरी तह मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और बिरयानी को कलर देने के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर हाफ बिरयानी पर डाल देंगे और हम हरी मिर्च के 2 से 3 पीस काट कर ऊपर रख देंगे। अब हम बिरयानी को 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर लगा देंगे। 12 से 15 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, हमारी दम वाली बिरयानी माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ मिक्स करने के बाद। जी तो व्यूअर्स, मैंने बिरयानी को मिक्स कर लिया है। देखें माशाल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त चिकन दम वाली बिरयानी तैयार हुई है। जी तो व्यूअर्स, हमारी चिकन दम वाली बिरयानी डिश आउट करने के बाद रेडी है। आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।